क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें? तीसरा देख लो पहले। तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लगाई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ पर लिखना था प्रथम मीटर की लागत बराबर हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया हो जाएगा। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बाद जो है में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बढ़ती है, या बाद में खुदाई की लागत बढ़ती बाद में जो है ना खुदाई की लागत बढ़ जाती है। पहले मान लो पहले रेट इतना था 150 रुपये, लेकिन कुछ दिन के बाद जो हो गया उसका रेट कुछ बढ़ गया, तो कुछ में बढ़ा कितना 50 रुपया बढ़ता है। कितना बढ़ जाता है? 50 रुपया बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रथम पद एक बराबर इसको मानो कितना 150, सर्व अंतर पद इसको मानो कितना 50। प्रथम पद ए दे दिया, सर्वांतर पद 50, और हमको निकाल देना है A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी। अब यहाँ पर देखते हैं कितना 50 150 प्लस कितना 50 हो जाएगा कितना 200 हो जाएगा। अगला A3 अगर निकालेंगे प्लस में डी, A2 का मान अभी 200 निकला, 200 प्लस में कितना 50 निकला कितना 250। अगर फिर अगला निकालते हैं A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस में डी, यानी 250 प्लस में कितना 50, तो जोड़ते हैं कितना 300। अब इसको अगर AP में लिखते हैं तो पहला प्रथम पद यही लिख देंगे कितना 150 यानी 150, दूसरा लिखेंगे कितना 200, तीसरा लिखेंगे कितना 250 और चौथा जो हो जाएगा कितना 300। कितना आ गया? ठीक है। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन चौथा एक का चौथा हो जाएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर लिखते हैं 10,000 और 8% की वृद्धि दर से चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। वृद्धि दर से ये बढ़ती है, यहाँ पर आप देखते हैं राशि ए, इसको A1 करके 10,000 और बढ़ती है कितना 8%। इसको A2 बराबर सूत्र लिखेंगे A1 प्लस कितना D, इस पर बैठाते हैं। A1 का मान कितना 10 है क्या? ये बराबर यानी P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर n
पावर n कर देते हैं, यानी p मतलब मूलधन। मूलधन कितना डालते हैं 10,000, 1 प्लस r का मान कितना 8 बट्टा 100 n पावर n। अगर 1 वर्ष करे 1 तो यहाँ 1 डाल देते हैं, तो 10,000 इंटू इसको काटते हैं 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 2 काटते हैं तो 2 हो जाएगा, ये करते हैं 25 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा 2 बट्टा 1 प्लस 2 बट्टा 25 10,000 इंटू इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना 25 प्लस 2 हो जाएगा 27 बट्टा 25, 27 बट्टा 25। फिर निकालना है तो फिर यही सूत्र लगाएंगे 1 p इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 और पावर n। तो यहाँ पर भी फिर डालते हैं कितना 10,000 1 प्लस इसका मान r का मान हो जाएगा r का मान 8 बट्टा में 100 और 1 पावर 1 लिए और दूसरी बात 2 लेंगे। इसी प्रकार अगला भी निकालते हैं, फिर ये कहा 10,000 इंटू 1 प्लस r का मान हो जाएगा कितना, यानी 8 बट्टा में 100 पावर 3। अब यहाँ पर यह जो होगा AP में जो हो जाएगा एगो का मान कितना, इतना लिखते हैं, एक का मान कितना हो जाएगा AP बराबर हुआ, यानी पहला पर 10,000 प्लस 1 प्लस में 8 बट्टा 100 पावर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बट्टा 100 पावर 2, यानी यह दूसरा। तीसरा लेते हैं तो फिर हो जाएगा 10,000 इंटू 1 8 बट्टा 100 पावर 3। अब यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मान जो घटाएंगे तो फिर दोबारा हमको समान मिलवे नहीं करेगा। बीच का जो मान होगा समान होना चाहिए, यानी समान नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा।